LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी। बचाइए मात्र 75 रुपये प्रतिदिन और पाइए 11 लाख अपनी बेटी के कन्यादान के लिए। इसके साथ ही पिता के ना रहने पर किश्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को तुरंत 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। पिता की मृत्यु एक्सीडेंटल अगर होती है तो परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। बिटिया के विवाह के समय 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पिता की मृत्यु पर परिवार के लालन पालन हेतु 50,000 रुपये प्रतिवर्ष विवाह होने तक दिए जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थों के बाद बिजली के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं आम वर्ग खासा परेशान नजर आ रहा है। नेहरू ब्लॉक कांग्रेस ने कांचघर में धरना प्रदर्शन किया है और अनाप शनाप जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसका उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं देखने को यह भी मिल रहा है, एक तो कोरोना काल चलता है, लोग वैसे ही आर्थिक तौर पर परेशान हैं, दूसरी तरफ महंगाई की मार शुरू हो गई है, वहीं तीसरी तरफ इस तरीके के अनाप शनाप अगर बिल आते हैं तो परेशान तो हो ही जाते हैं। वहीं बिजली विभाग के जिम्मेदार जानकारी देने से कतराते नजर आते हैं और आम इंसानों के साथ तो बदतमीजी भी करने लगते हैं। समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, सभी लोग नाराज हैं। तो वहीं कांग्रेसियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया है। कर रहे हैं किन मांगों को लेकर के? आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, वो हमारी मांग ये है कि लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली के बिल लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी पिछले लॉकडाउन में लगातार आदमी परेशान था, लोगों के घर में खाने को नहीं है, और उसके बाद भी ये बेरहम और निकम्मी सरकार ये लगातार बिजली के बिल बढ़ा रही है। और तो और अंधेर गर्दी हो गई कि एक भाईजान है हमारे, उनके घर में 36 लाख रुपए का बिल आया, किसी के यहाँ 15,000 का बिल आ रहा है, किसी के यहाँ 20,000 का बिल आ रहा है। और उसके बाद गजब की बात यह है कि जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं बात करने को कि इन बिल में सुधार किया जाए, ये त्रुटिपूर्वक बिल है, लेकिन वो अधिकारी भी सीधे मुंह बात नहीं करते। और तो और लोगों के बिल फेंक दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं कि अगर तुम बिल नहीं भरोगे तो कल तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। इस प्रकार की तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। कांग्रेस इसका विरोध करती है कि जब लॉकडाउन में आज लगातार आदमी परेशान है, लोगों के घर में खाने को नहीं है, तो बिजली के बिल तो माफ होना चाहिए था। बिजली के बिल माफ तो नहीं हो रहे, लेकिन लगातार बिजली के बिल अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं। और उसके बाद जब अधिकारियों से इस पर बात करने जाते हैं तो अधिकारी भी सीधे मुंह बात नहीं करता। इसलिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भाई लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अगर बिलों में सुधार नहीं हुआ और अगर ये अधिकारी जो विद्युत मंडल के हैं अगर नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से हम अपना उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे हमें इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। परिवार की ओर से हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है, बिजली के बिल जो अनाप शनाप आ रहे हैं उसको लेकर अगर हम जाते हैं अधिकारी के पास तो अधिकारी ठीक तरीके से बात नहीं करते। उनका बिहेवियर इतना गंदा रहता है कि जैसे हम उनसे कर्जा मांगने आ रहे हैं। हल्की सी अगर लाइट भी जाती है, हवा अंदर आंधी आती है तो लाइट गोल हो जाती है। इसके विरोध में हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और जो अनाप शनाप बिजली के बिल भेजा जा रहा है उसमें क्या कटौती कर रहे हैं, क्या निराकरण कर रहे हैं, इसका कोई भी उनके पास जवाब नहीं है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें बिल जमा करो, चाहे 4,000 आ रहा हो चाहे 5,000 आ रहा हो। हमेशा ये बोलते थे कि हम जनता के मुरीद हैं, जनता के भक्त हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो जनता के मुरीद भी होंगे और भक्त भी होंगे। जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो कुर्सी में बैठने के बाद जनता के प्रति जो रूठली व्यवहार, अरे दाने दाने को तरस गए वो लोग जिनके घर में खाने का 2 वक्त का अन्न का पानी नहीं रहा। क्योंकि मालूम है बुरे वक्त में जब रोजी कमाने निकलते थे ना लोग, तो खाने के लिए जो 500 रुपये आते थे वो 500 रुपये भी घर में पुजा नहीं पाते थे। ये वक्त जो था ये बुरा वक्त था, महामारी का दौर था। इस वक्त में सरकार को कायदे से जितने भी बिजली बिल वाले हैं, जितने भी, चाहे वो सामाजिक हो या व्यापारी हो, सभी का बिल माफ करना चाहिए। क्योंकि हर व्यापारी से भी जुड़ा हुआ कोई ना कोई 4-5 सदस्य हैं जिनका भरण पोषण घर को होता था। 10,000 के बिल जो भेज रहे हैं, ऐसा लगता है
कि ये डाकू लोग हैं। मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ कि ये जनता के सेवक नहीं है। इस कलयुग में कोई किसी का मुरीद नहीं है, सब लूट रहे साले। धोखा है, पॉलिटिक्स टोटल डर्टी गेम है। और मुझे लगता है कि बुरा वक्त आता है, मल्लम लगाने की कोशिश करते हैं हर बुरे वक्त में। जब जी इच्छा होती है तब चाहे उनको निचोड़ लेते हैं। जनता तो लूटने के लिए तैयार है बॉस, परंतु ऐसी लूट अच्छी नहीं। मौत भी पैगाम बन गई, मर गए वो लोग, घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए। परंतु अब तो माफ कर दो जनता का बिल। अगर अब माफ नहीं किया तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे आप? आपको भी उसी सैया में जाना है।